आज डिस्कस करते हैं जी समझदार लोगों की कुछ निशानियां जो आपको हर समझदार इंसान में मिलेंगी। तो सबसे पहली बात, जो समझदार लोग होते हैं ना उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल होता है। वो किसी की ऐसी वैसी बातों को ना अपने दिल पे नहीं लेते। असल में क्या होता है, लोगों का तो काम है ना बक बक करना, आपको अपने ट्रैक से भटकाना। लेकिन समझदार लोग जो है ना वो इस चीज़ को जानते हैं कि ये इंसान जो है ना मुझे भटकाने की कोशिश करता है। तो उनका ना अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होता है। उनको कोई भी कोई बात करता है या उनको गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है या कोई भी उनको ऑफर देता है तो उनका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होता है। वो किसी की बातों में नहीं इतना जल्दी आ जाते। तो ये बहुत बड़ी निशानी है कि सामने वाला इंसान जो है ना समझदार है और वो किसी की बातों में नहीं आता, उसका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है। खुद सोचो ना, अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगे तो ये दुनिया तो आपके साथ कुछ भी करके चली जाएगी। इसलिए अपने अंदर जो है ना सेल्फ कंट्रोल लाओ। सेल्फ कंट्रोल लाओगे तभी जो है ना ज़िंदगी की लड़ाई लड़ पाओगे, नहीं तो ये दुनिया बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठी हुई है। आपका माइंड जितना ताकतवर होता जाता है ना, आप उतना ही दुनिया को फेस करते हो, आप लड़ पाते हो दुनिया से। तो अपने माइंड को ताकतवर बनाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम लोग निगलेक्ट करते हैं। अगर आपका माइंड जो है पावरफुल नहीं है तो दुनिया तो आपको पीछे लगाएगी ना, अपने दुनिया तो आपका फ़ायदा उठाएगी। तो ये समझदार लोग इस चीज़ को जानते हैं और इस वजह से उनका जो अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होता है ना वो बाकी लोगों से अलग ही लेवल का होता है। और इस चीज़ को उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में उतारा हुआ होता है। उनके अंदर पेशेंस भी देखोगे आप कि ये बंदा जो है ना एकदम से जो है ना किसी लालच का शिकार नहीं हो जाता। उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल होता है। वो कोई भी फैसला जो है ना एकदम से नहीं करते, वो टाइम लगाते हैं, उसके बाद कोई भी डिसीजन लेते हैं। और अगर डिसीजन लेते हैं ना उसके ऊपर टिके भी रहते हैं। तो आप ना उनमें ये चीज़ नोट करोगे। और तीसरा पॉइंट ये है कि वो अपने आप को ना इम्प्रूव करने में अपना मैक्सिमम टाइम लगाते हैं। वो किसी से जेलस नहीं होते कि जी फलाना जो है ना इंसान बहुत आगे निकल गया है। देखो, हर इंसान का कंपटीशन उसके अपने साथ है। आप अपने आप को किसी के साथ कॉम्पीट कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान ने 4 साल पहले कोई काम स्टार्ट किया है और आप अभी कोई काम स्टार्ट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप जो है पीछे हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी ज़िंदगी उसी स्टेट में रहने वाले हो। तो आपका कंपटीशन सिर्फ आपके साथ होता है। आपको हर रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करना होता है। आप किसी के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों के साथ कॉम्पीट करोगे? इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो हैं आपसे बहुत आगे होंगे। तो जाओ उनके साथ कॉम्पीट करो। ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज ये लाइफ ही ऐसी है। हर इंसान का टाइम अलग है। ज़रूरी नहीं होता किसी इंसान को कोई चीज़ उसके टाइम पे मिली हो तो आपको भी तभी मिले, ऐसा नहीं होता। और आपको ये काम करना भी नहीं है। क्या होता है, हम इस चक्कर में ना बहुत सारे गलत डिसीजन ले लेते हैं और हम लोग सारी ज़िंदगी भुगतते हैं। जल्दबाजी में फ़ैसला मत लो। और जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि जो समझदार लोग होते हैं ना वो आपको हम्बल नज़र आएंगे। उनको ये बात पता होगी कि वो बहुत कम जानते हैं और हर इंसान बहुत कम जानता है। और जो जितना ही बड़ा जाहिल होता है ना उसको उतना ही बड़ा मान होता है अपने ऊपर। वो कहते हैं जी मुझे ही पता है, दुनिया को कुछ नहीं पता। इसलिए आपने बहुत सारे ऐसे जाहिल देखे होंगे। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आते होंगे जी जो लोग कहते हैं जी हम सही हैं, हमारे अलावा इस दुनिया में कोई भी ठीक नहीं है। जो लोग कहते हैं जी हम ही सही हैं, हमारे अलावा इस दुनिया में कोई ठीक नहीं है, हमसे बेहतर ही कोई नहीं है। उन लोगों को ये तक गुरूर होता है। आपको पता ही होगा कौन लोग हैं वो। तो वही बात है ना, जो इंसान जितना समझदार होगा वो उतना ही हम्बल होगा। वो ये जानता होगा कि वो कितना कम जानता है। वो डेसिमल के बराबर भी नहीं जानता। और कोई भी इंसान इस पूरी कायनात में कितना ही समझ सकता है। जो समझदार लोग होते हैं उनको पता होता है जी हम लोग कितना कम जानते हैं, हम लोग डेसिमल के बराबर भी नहीं जानते। तो इसलिए आप ना उनमें हम्बलनेस देखोगे और आप ये भी चीज़ देखोगे कि वो इस चीज़ को समझते हैं कि हर चीज़ बहुत टेम्पररी है। अगर उनकी ज़िंदगी में सक्सेस आई है ना या फेलियर भी आया है तो वो ये चीज़ समझते हैं ये दोनों चीज़ें ही टेम्पररी है। दोनों चीज़ों को वो अपने सर पे नहीं चढ़ाते। बेसिकली वो लाइट होके जीते हैं। वो अपने सर पे किसी भी चीज़ को नहीं चढ़ाते। तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा जो है समझदार है और वो ज़िंदगी को समझता है और वो किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, चाहे वो सक्सेस ही क्यों ना हो। और जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि समझदार लोग जानते हैं कि जी हर चीज़ का जवाब देना लाजमी नहीं होता।
वो ना बहुत बार खामोशी इख्तियार करते हैं। बिकॉज़ क्या होता है, अगर वो किसी ऐसे इंसान को जवाब देंगे जो उनके लेवल का ही नहीं है, तो उनका अपना मूड भी तो ख़राब होगा। तो वो क्या करते हैं जी, किसी भी गलत चीज़ का जवाब जो है ना अपने काम के थ्रू देते हैं। देखो, अगर आप किसी बेवकूफ़ जाहिल से बहस करोगे तो आप भी तो उसी के लेवल पे आ जाओगे ना। तो आपका क्या लेवल रहेगा। तो आपको ना अपना लेवल मेंटेन करके चलना होता है। अगर आप समझदार इंसान हो तो आप समझदार इंसान में ये क्वालिटी देखोगे कि वो हर किसी के मसले में नहीं आपको मिलेंगे। बिकॉज एक तो उनके पास टाइम नहीं होता होगा, वो अपने गोल्स की तरफ इतने फोकस्ड होंगे कि उनको टाइम ही नहीं मिलेगा इन सब चीज़ों का। तो ये बहुत बड़ा साइन है कि सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा समझदार है और वो अपनी ज़िंदगी को समझता है। और ये क्वालिटीज़ जो है ना आप उन सब लोगों में देखोगे जिन लोगों ने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया है। आपको ये सब चीज़ें जो है ना उन सब में मिलेंगी। थैंक यू।